हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं समान आधार वाले घाती संख्याओं के गुणन व भाग। आपको मैंने समान आधार वाले गुणन बता दिए हैं, संख्याओं के भाग भी बता दिए हैं, लेकिन अब क्या होगा अगर समान आधार दिया है और वो क्वेश्चन गुणन और भाग दोनों में आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा जिसको आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच अच्छे से कर जाते हो तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 100% गारंटी ले रहा हूं, लिख कर ले लो मुझसे। आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप मुंह ज़बानी बिना कॉपी कलम के बता देंगे। देखो, अगर गुणन और भाग के रूप में आता है आधार क्या हो, समान हो। जब आधार समान होते हैं तो सबसे पहले भाग वाले को हम हल करते हैं जिसके बीच में भाग का चिन्ह दिया हो। जैसे इसके पहले क्या दिया, 5 के घाते 9, ठीक है। तो 5 के घाते 9 को ज्यों का त्यों रखो। गुना का चिन्ह दिया है तो गुना लगाओ। अब इन दोनों को पहले हल करो क्योंकि इनके बीच में भाग है। तो जहां गुना और भाग दोनों चिन्ह आ जाए और आधार क्या हो, समान हो, तो वहां पे भाग वाले को हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब आप जानते हो आधार दोनों का 5 ही 5 है तो 5 लिखेंगे। अगर भाग का चिन्ह है तो क्या होता है, घात आपस में घट जाते हैं। तो पहले में से दूसरे का दूसरा घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 4 में से 8 घटा देंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा, 5 के घाते 9 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर गुना 5 के घाते क्या हो जाएगा, 4 में से 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं तो संख्या माइनस में प्राप्त होगा। तो 4 में से 8 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, वो भी किसमें, माइनस में। जहां संख्याएं नहीं घटती वहां पे माइनस में ही प्राप्त होती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है और आधार क्या है, समान है। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है तो 5 ही लिखो। और गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है तो 9 और क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस में है तो -4 क्या कर दो, -4 लिख दो। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस हो जाएगा। तो अर्थात 9 प्लस माइनस -4। अब देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 के घाते हमें क्या मिल जाएगा, 5, क्योंकि 5 आधार वही रहेगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो घात में 5 मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, गुना भी दिया हो, भाग का भी चिन्ह हो और जो आधार हो वो क्या हो, समान हो। देखिए 25 25 25 आधार क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो कुछ करना नहीं होता, पहले भाग वाले पार्ट को हम हल करते हैं। गुणन वाले पार्ट से 25 घाते 3 है, इसको ज्यों का त्यों रखो। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाओ। अब इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह दिया है, भाग का। तो भाग वाले चिन्ह में 25, दोनों का आधार 25 ही है तो 25 ही रखो। अब घात में से घात को क्या करोगे, घटा दोगे। जैसे पहला घात 7 है तो 7 में से दूसरे घात को क्या करोगे, घटा दोगे। तो पहले में से दूसरे घात को जैसे ही मैंने घटाया तो 7 माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। अब 25 के घाते 3 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह ज्यों का त्यों रखो। अब घटाना है तो पहले घात को घटा ही लो। तो 7 में से 10 घटाओगे तो घटेगा नहीं, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा -3। तो 7 में से 10 घटाओगे तो -3। अब देखिए 25 के घाते 3, 25 के घाते -3। अब क्या है, गुना का रूप है और आधार क्या है, समान है। तो जब आधार समान होता है तो क्या होता है, गुना का चिन्ह बीच में हो तो घात को हम जोड़ देते हैं। तो 25 घाते कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ -3 है तो -3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ऊपर कितना बचेगा, 0। घात में कितना आ जाएगा, 0। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी संख्या के घात में 0 मिल रहा है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया गया। आप सबसे पहले भाग वाले को ही हल करिएगा अगर आधार सभी का समान दिख रहा है तो, ठीक है। भाग वाले को हल करने के बाद जितना घात आता है उसको गुणा वाले से जोड़कर हल कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ। 5 के घाते 8 15 के घाते 8 गुणते 15 के घाते 12 भागे 15 के घाते 20
का इसका मान कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, ये कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो 2 से 3 अपलोड की जा रही हैं एक नए नए टॉपिक पर। आपको भी मैथ में बेहतर स्टूडेंट बनना है, मैथ के ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।